हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। तो यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉ वालों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है फ्रेंड्स। तो अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर से देखना वीडियो को इन तक। तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग डेट जो है 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो रहने वाली है 7 सितंबर 2022। तो यहाँ पे ब्रांचेस जनरल ड्यूटी में जो है वो रिलीज़ हुई है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, शुड होल्ड अ डिग्री ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% एग्रीगेट। तो यहाँ पे कोई भी डिग्री वाले एलिजिबल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट होना चाहिए अप टू इंटरमीडिएट लेवल्स। तो यहाँ पे आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, कोई भी डिग्री वाले एलिजिबल रहेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12th 10+2+3 स्कीम होनी चाहिए फ्रेंड्स। एग्रीगेट विद मिनिमम 55% मार्क्स मांगी गई है इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है इसमें should have passed 12th class or equivalent with physics and mathematics subjects मांगी गई है with minimum 55% marks in mathematics and physics। और यहाँ पे should possess current commercial pilot license होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ टेक्निकल की हम बात करें तो यहाँ पे should hold an engineering degree of recognized university in naval architecture या फिर मैकेनिकल या मरीन या ऑटोमोटिव या मैकेट्रॉनिक्स और या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन या मेटलर्जी या फिर डिज़ाइन और एरोनॉटिकल या एरोस्पेस विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स मांगी गई है। और करके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियर्स इंडिया एज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी एंड देयर एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन। और इसमें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मांगी गई है एज अगर आपने 12th किया है या फिर उसके इक्विवेलेंट या डिप्लोमा किया है तो उसमें आप लोगों का मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना चाहिए, जिसमें 55% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स मांगी गई है एनी सब्जेक्ट। अब यहाँ टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स मांगी गई है फ्रेंड्स। यहाँ भी वही क्राइटेरिया रहेगा, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी डिप्लोमा अगर आपने किया है तो 55% मार्क्स इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होना चाहिए। लॉ एंट्री वालों के लिए अ डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स मांगी गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एज लिमिट जो रहने वाली है आप लोगों की जनरल ड्यूटी में, यहाँ यह बताई गई बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1997 टू 30 जून 2001। तो बोथ 5 years रिलैक्सेशन एज पर्सनल सर्विंग इन कोस्ट गार्ड इन इक्विवेलेंट पर्सनल इन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स। तो इसी तरीके से आप लोगों की एज लिमिट रहने वाली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सिर्फ मेल वालों के लिए जो निकली है और यहाँ पे लॉ एंट्री में यहाँ मेल या फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा एज 5 years फॉर SC ST एंड 3 years फॉर OBC नॉन क्रीमिलियर। मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन इन एग्रीगेट इन अ डिग्री सर्टिफिकेट फॉर SC और ST कैंडिडेट। नो रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर 12th क्लास मार्क्स एक्सेप्ट CPL SSA एंट्री। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे आप लोगों को दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। तो स्टेज 1 यहाँ पे वेरियस स्टेजेस 1 से लेके 5th तक कंडक्ट कराई जाएगी। स्टेज 1 में आप लोगों का जो रहने वाला है सब्जेक्ट्स इंक्लूड कंडक्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द एलिजिबल एप्लीकेंट्स विच विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप लोगों का किया जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 1 में फॉर GD और CPL SSA एंट्री के लिए ABCD यानी यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे GD वालों के लिए और CPL SSA एंट्री वालों के लिए रहने वाली है। यहाँ पे आप लोग के जो मार्क्स हैं 25 इंग्लिश, रीजनिंग 25, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 25, जनरल नॉलेज 25, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सेक्शन 2 में फॉर मैकेनिकल एंट्री वालों के लिए यहाँ पे आप लोगों को 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल
एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज और मैकेनिकल यानी आप लोग कोर का भी, जिसमें 60 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड्स, और 2 आवर्स की ड्यूरेशन आप लोगों को मिलेगी। यहाँ सेक्शन 3 की बात करें फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री वालों के लिए, तो इनका भी ऐसे ही रहेगा। 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं 100 पर क्वेश्चंस रहेंगे और 2 आवर्स की ड्यूरेशन आप लोगों को मिलेगी फ्रेंड्स यहाँ पे। अब स्टेज 2 में जो है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होगा, जहाँ पे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द स्टेज 1 कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन द स्टेज 2 which will be conducted for a day at Noida, Mumbai या फिर गोवा, चेन्नई and Kolkata center. Candidate to give the choice of PSB center at the time of filling application form. Candidate will be screened through computerized cognitive battery test and picture perception and discussion. PPT and DT are expected to speak and discuss in English. However, they are free to speak in Hindi if they wish to do. The stage 2 is only ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, आइदर पास और फेल। तो यहाँ पे अगर आपने क्वालिफाई किया तब आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। स्टेज 3 में जिसमें फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होगा FSB, द कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टेज 2, यानी अगर आपने स्टेज 2 क्वालिफाई किया तभी आप इस स्टेज में आएंगे। उसके बाद जो है द शेड्यूल ऑफ स्टेज 3 will be intimated to the candidate on personal login IDs. The FSB call up letters along with the reporting instructions will be intimated to candidates on personal login IDs is conducted are subjected to psychological test, group task and interview यहाँ पे conduct कराई जाएगी फ्रेंड्स। स्टेज 4 मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोग की कंडक्ट कराई जाएगी। उसके बाद जो है स्टेज 5 में इंडक्शन, द कैंडिडेट who clear stage 4 and stand in all India merit list as per the vacancies available will be provisionally selected for training। इसके बाद आप लोग ट्रेनिंग की जाएगी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज 1 to stage 5 कैन बी असेस्ड बाय लॉगिंग टू द कैंडिडेट अकाउंट ऑन ICG वेबसाइट, इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी जाएगी। द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 1 विल बी अनाउंस्ड टेंटेटिवली विद इन 30 डेज। तो यहाँ पे आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। फ्रॉम 17 अगस्त से शुरू हो चुकी है, 7 सितंबर लास्ट डेट बताई गई है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप लोगों का जो है मेडिकल स्टैंडर्ड में हाइट भी बताई गई है। असिस्टेंट कमांडेंट GD एंड टेक वालों के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम बताई गई है। रिडक्शन इन हाइट फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम हिली एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ विल बी इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, उन्हीं को ये इसमें छूट दी जाएगी फ्रेंड्स जो हिली एरियाज़ के होंगे एज़ पर गवर्नमेंट रूल। असिस्टेंट कमांडेंट CPL SSA मेन और वुमेन के लिए 162.5 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम 197 सेंटीमीटर, लेग लेंथ मिनिमम 99 सेंटीमीटर, वेट प्रोपोर्शनेट टू द हाइट एट एज +-10% एक्सेप्टेबल, चेस्ट जो है वर्थ प्रोपोर्शनेट मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। आई साइट असिस्टेंट कमांडेंट GD वालों के लिए 6/6 और 6/9 अनकरेक्टेड विदाउट ग्लास, 6/6 6/6 करेक्टेड विद ग्लास होनी चाहिए। असिस्टेंट कमांडेंट CPL होल्डर्स SSA बोथ मेल एंड फीमेल वालों के लिए 6/6 इन 1 आई एंड 6/9 इन अदर करेक्टेबल टू 6/6। असिस्टेंट कमांडेंट टेक मेन वालों के लिए जो रहने वाली है 6/36 अनकरेक्टेड विदाउट ग्लास होनी चाहिए और 6/6 करेक्टेड विद ग्लास मांगी गई है। और यहाँ पे अगर आपने टैटू वगैरह बनवा रखा है परमानेंट वाला तो उसे ज़रूर हटा दीजिएगा, तो आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे फ्रेंड्स। अगर आपका परमानेंट टैटू होगा तो यहाँ साफ साफ कह दी गई है। वैलिडिटी ऑफ सेलेक्शंस, यहाँ मेरिट लिस्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएगी। ट्रेनिंग जो है आप लोगों की रहने वाली है। फाइनल सिलेक्शन के बाद द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट INA Azimala फॉर 22 वीक्स फॉर बेसिक ट्रेनिंग, followed by ab initio training at various training establishment or unit ships of Indian Navy and Indian Coast Guard, and the trainee assistant commandants are liable to be discharged as unsuitable if their progress। तो यहाँ पे साफ साफ बता दी गई है अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो गए तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। रीजंस फॉर रिजेक्शंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं और भी डिटेल्स। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।